हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, कल 15 तारीख से पीईटी परीक्षा शुरू होने वाली है और अब ये अंतिम समय है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से पूरा कर लिया होगा। अब सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को देखेंगे, उन्हीं चीज़ों को दोहराएंगे जो आपको थोड़ा आसान लगती हैं या फिर जिनका एक बहुत छोटा सा प्रारूप है और जिसको आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। किसी भी बड़ी चीज़ के रिवीजन में इस समय बिल्कुल भी मत फंसिएगा। मुझे उम्मीद है साथियों, जैसे कि वैसे तो आपने अब तक सब कुछ पूरा कवर कर लिया होगा। हमारे द्वारा घटनासार की जो प्लेलिस्ट दी गई थी, घटनासार की एक वीडियो 4 घंटे की, जिसमें हमने लगभग 700 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसको कवर किया होगा। अगर आपने उसको भी कवर नहीं किया है साथियों, तो अगर आपको समय है तो प्लेलिस्ट उसको कवर कर लेना। और साथियों, इसी के साथ हम आपके लिए स्पेशली, हमको एक पीडीएफ प्रोवाइड मिला एक साथी के द्वारा। लेकिन मैं जिस भी साथी का ये है, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें लगा कि हमको इसको साझा करना चाहिए लोगों के साथ, जितना भी लोगों के साथ ये साझा किया जा सके। तो ठीक है साथियों, तो इसी क्रम में मैंने देखा कि यह इस पीडीएफ में बहुत अच्छे अच्छे 200 से 250 के बीच क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपके बीच में साझा करने की कोशिश करूँगा। साथियों, साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस छोटे से यूट्यूब चैनल में अपना एक प्यारा सा योगदान ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ हम आज क्लास को आरंभ करते हैं। साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि 40 मिनट के अंदर मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों को एक बार करा दूं, फिर आप उसको रिवाइज कर लेना किसी भी स्पीड पर अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करके, बिल्कुल अपने समय अनुसार। तो आइए दोस्तों, चलिए हम इस मामले को शुरू करने जा रहे हैं। पीटी स्पेशल नाम से यह है कि ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित भारतीय फिल्म। तो ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित भारतीय फिल्म कौन सी है? तो वह है साथियों छेलो सो। गुजराती यह फिल्म है। यह ऑस्कर 2023 के लिए भारत की ओर से नामांकित की गई फिल्म है। 17 सितंबर 2022 पीएम मोदी जी का जन्मदिवस था और नामीबिया से 8 चीते को मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में लाया गया है। कहाँ से? नामीबिया के। काकटू 2022, ये क्या है काकटू 2022? तो काकटू 2022 क्या है साथियों? बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, 25 देशों के मध्य ऑस्ट्रेलिया में आयोजित है और भारत ने भी इसमें भाग लिया था। काकटू 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। हेती हिमाचल, नारीकोरवन व कुरुकिरवन तमिलनाडु, वेट्टाकुरवा कर्नाटका, बिंझिया छत्तीसगढ़ व गोंड यूपी एसटी जाति में शामिल कर ली गई हैं। तो साथियों, यह 6 जातियों को एसटी में शामिल किया गया है, एससी से एसटी में। और जिसमें आपके लिए महत्वपूर्ण है गोंड यूपी। यूपी के गोंड जाति को भी इसमें शामिल किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन पेपर में यूपी गोंड जाति आ सकता है या कुल जाति पूछ सकते हैं कि एससी से एसटी में कितनी गई। आईबीएम में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा बना? तो आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान साथियों बना आईआईटी मद्रास। प्यारे साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी, प्लीज़ हमारा इसमें हमने मोटिव रखा है कि हम इस वीडियो में ज़्यादा भी नहीं तो हम अपने सब्सक्राइब को 750 750 हम अपने सब्सक्राइब को ज़्यादा पहुँचा लें। तो साथियों, प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, जरूर आगे बढ़िए। मैं 40 मिनट पर आपको महत्वपूर्ण 200 कवर क्वेश्चन को इतने अच्छे से कवर करा दूंगा कि उम्मीद रखिएगा कि परीक्षा में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं। आंगन 2.0 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आंगन 2.0 सम्मेलन हुआ साथियों नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आंगन 2.0 सम्मेलन हुआ। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित हुआ। तो कौन सा चिड़ियाघर भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर बना साथियों? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित हुआ। इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 हरित परिवहन पर कहाँ हुआ? इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। गुलाम अली को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जम्मू कश्मीर से राज्यसभा हेतु मनोनीत किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में संपत्ति पंजीकरण के लिए डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना। नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंजन कमेटी के से बनाई गई थी और इसे प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। मुकुल रोहतगी नहीं, बिल्कुल गलत है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं वेंकट रमनी। मुकुल रोहतगी जी ने अंतिम समय में इनकार कर दिया
और अब भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं वेंकट रमनी जी। लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर होगा। लोथल में हम राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाएंगे। पीएम द्वारा कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पीएम द्वारा कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ। दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल, यह बीएसएफ भारत की बीएसएफ के द्वारा महिला ऊंट सवार दल बनाया गया है। ऑपरेशन गियरबॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। कहाँ से? राजस्व खुफिया निदेशालय से। निक्षय 2.0 क्या है? तो निक्षय 2.0 है टीबी को 2025 तक समाप्त करने हेतु, 2025 तक टीबी को समाप्त करने हेतु निक्षय 2.0। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक, इसमें भारत की रैंक 132 भी है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत की रैंक अर्थात मानव विकास सूचकांक में 132। सितंबर 2022 में भारत जापान के बीच 2+2 वार्ता हुई। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता करता है और रूस से 2+2 वार्ता की बातें चल रही है। तो 3 के साथ करता है, छोटे से बातें चल रही है और वर्तमान में पिछले ही माह जापान के साथ 2+2 वार्ता हुई। वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर व नीलांबर केरला शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में सिटीज में शामिल किया गया है। तो कहाँ किसे? वारंगल तेलंगाना के, त्रिशूर व नीलांबर केरला को यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में शामिल किया गया है। ब्रिटेन की लिज ट्रेस पीएम बनी है वर्तमान में, अभी भारत के ऋषि सुनक को अपनी पार्टी के बीच में हुए चुनाव में हराकर। और सुएला ब्रेवरमैन गृह मंत्री बनी है, भारतीय मूल की है लेकिन है पूरी भारत खिलाफ रहने वाली महिला। तो सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है जो कि भारतीय मूल की है, और ब्रिटेन की पीएम बनी है लिज ट्रेस। दासपारा गांव जो कि त्रिपुरा में है वह भारत का पहला जैव गांव बना है, दासपारा गांव। ई गवर्नेंस हेतु सरकारी पोर्टल का संगम में साथियों उमंग। पीएम श्री योजना, यह क्या है? तो पीएम श्री योजना स्कूली शिक्षा से संबंधित एक योजना है। साथियों रिपीटेशन इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि अंतिम समय है, बिल्कुल भी हम नहीं चाहते आपका ज़्यादा समय लगे। 3 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के नए ध्वज के भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत को लॉन्च किया। तो 3 सितंबर 2022 को साथियों भारतीय नौसेना के नए ध्वज, तो हमने 2 चीज़ें लॉन्च की। INS विक्रांत तो काफ़ी फेमस रहा उस समय लॉन्च में, उसी के साथ में हमने भारतीय नौसेना के नए ध्वज को भी लॉन्च किया। तो 3 सितंबर को नया ध्वज व INS विक्रांत को लॉन्च किया गया जो कि विमानवाहक पोत है। लम्फी के बारे में आप सभी जानते ही हैं, उत्तर भारत में लम्फी ने काफ़ी गायों को अपनी लीला में लील लिया है। और साथियों यह त्वचा रोग है और जो हजारों या लाखों मवेशियों की इससे मृत्यु हो चुकी है लम्फी वायरस डिजीज से। कर्तव्य पथ, राजपथ दिल्ली का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। डिफेंस एक्सपो 2022, ये साथियों अभी अभी गांधीनगर गुजरात में हुआ डिफेंस एक्सपो 2022। भारत की खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में साथियों हुआ क्या कि ये खारे पानी से जलने वाली एक लालटेन का निर्माण किया गया है और इसका नाम है साथियों रोशनी। इस समुद्र किनारे इसका काफ़ी लाभ होगा, मछुआरों को इससे काफ़ी लाभ होगा। वायु गुणवत्ता व स्वास्थ्य रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली आया है। तो वायु गुणवत्ता व स्वास्थ्य रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली। अटल ब्रिज, पीएम द्वारा अहमदाबाद में उद्घाटन, साबरमती नदी पर इसका उद्घाटन किया गया अटल ब्रिज का। कहाँ पर? अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज। उत्तर प्रदेश में NCR की तर्ज पर SCR बनाया जाएगा अर्थात राज्य राजधानी क्षेत्र, स्टेट कैपिटल रीजन। उत्तर प्रदेश में इसकी तर्ज पर NCR की तर्ज पर SCR बनाया जाएगा। इंदौर में साथियों क्या हुआ है कि वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला व दुनिया का दूसरा शहर बना है कैलिफोर्निया USA के बाद इंदौर। वन नेशन वन एड्रेस। उड़ीसा में वर्षा जल संचयन योजना है साथियों और उसे छाता नाम दिया गया है। उड़ीसा की वर्षा जल संचयन योजना को छाता नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश, भारत का पहला भू पार्क स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। तो भारत का पहला भू पार्क स्थापित होगा, यह भू पार्क होगा मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और इस बार की थीम थी सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉर फ्लेवर। नई दिल्ली में साथियों देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को 2025 तक
कितने बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो साथियों इसमें भारत ने रखा है $50 बिलियन तक पहुंचाने का 2025 तक का लक्ष्य। भारत स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान भारत में चलाया जा रहा अभियान है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। गया बिहार में साथियों देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया। तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ? गया बिहार में। भुज गुजरात में देश का पहला भूकंप संग्रहालय पीएम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भुज गुजरात में देश का पहला भूकंप संग्रहालय। वरुण क्या है? भारत का पहला यात्री ड्रोन, भारत का पहला यात्री ड्रोन जिसका नाम है वरुण। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है साथियों? गोवा, हर घर जल प्रमाणित राज्य। राशन कार्डों में नाम दर्ज करने हेतु राशन मित्र योजना भारत में चलाई जा रही है। पराग्वे में विदेश मंत्री जयशंकर ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो पराग्वे जो कि कंट्री है, पराग्वे की आपको कैपिटल और सब कुछ याद रखना चाहिए। और वहाँ पर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन, सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो एशिया का है वह पंजाब में है, उद्घाटन का किया गया है। दिल्ली मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान शुरू दिल्ली में किया गया है। मेक इंडिया नंबर 1 अभियान दिल्ली में शुरू किया गया है। कोलकाता 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना सी का आयोजन 2023 में होगा। तो कोलकाता में 23वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना का आयोजन होगा। मोहाली में साथियों क्या है कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा हाल ही में किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन पीएम जी के द्वारा किया गया। भारत के 49वें सीजीआई बने हैं साथियों उदय उमेश ललित और 15वें सीजीआई की अभी घोषणा हुई है, लेकिन 50वां शायद 15वां कह रहा हूँ, 50वें सीजीआई आपको परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन 50वें सीजीआई शायद दोस्तों बनेंगे चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें सीजीआई बनेंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण अभी यही है, यहाँ तक ही आएगा। 49वें सीजीआई कौन बने? उदय उमेश ललित, यूयू ललित। यानम क्या साथियों? विज्ञान पर आधारित संस्कृत भाषा की विश्व की पहली फिल्म है, जो कि मंगलयान पर आधारित है। मंगलयान पर आधारित फिल्म बनाई गई जो कि संस्कृत भाषा में है। यह विश्व की संस्कृत की पहली फिल्म है, इसका नाम है यानम। इंदौर शहरी जैव विविधता पर सम्मेलन, इंदौर में शहरी जैव विविधता पर हाल ही में सम्मेलन हुआ। वी के पोल कमेटी मंकी पॉक्स पर बनाई गई है। केरला में क्या हुआ है साथियों कि ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू की गई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यहाँ पर ओला उबेर की तर्ज पर सरकार के द्वारा ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है केरला में। चाबहार दिवस सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। पिच ब्लैक 2022 साथियों बहुत इंपॉर्टेंट जो है युद्ध अभ्यास है, यह बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, भारत ने इसमें भाग लिया। काकड़ू भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और यह भी। पिच ब्लैक 2022। 1 अगस्त को दोस्तों मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है और इसका संघ ने इसको बनाने का निर्णय लिया गया है। और यह 3 तलाक पीड़िता को न्याय मिलने के उस पर है कि उसको 1 तारीख को इन्होंने 1 अगस्त को उसमें महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, इसलिए 1 अगस्त को चुना गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में। फरीदाबाद में साथियों पीएम द्वारा एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया गया। अमृत अस्पताल का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। सुपर वासुकी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी 15 अगस्त 2022 को इसका ट्रायल हुआ। 15 अगस्त 2022 को सुपर वासुकी के नाम से भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल हुआ। निदान पोर्टल गृह मंत्री द्वारा शुरू किया गया, ड्रग्स के विरुद्ध यह पोर्टल है, गृह मंत्री ने इसको शुरू किया, निदान पोर्टल ड्रग्स के विरुद्ध। कुशियारा नदी भारत बांग्लादेश समझौता संपन्न हुआ। कुशियारा नदी को लेकर भारत व बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ। 12वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, इसको 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव साथियों मनाया गया एमपी में 12वां विज्ञान राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया। साथियों प्लीज़ आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि साथियों हम इसको जल्दी से करा रहे हैं, आप बस एक बार नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हुए चलिए, एक मुस्कान आप भी हमको देते जाइए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान आपकी परीक्षाओं को जितना आपने अच्छा सोचा है उससे भी ज़्यादा अच्छा करे। इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 यह कहाँ पर हुआ? तो इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 साथियों नई दिल्ली में आयोजित हुआ। एनिमलों को लेकर हेल्थ समिट हुआ नई दिल्ली में। विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, उसकी इस वर्ष की थीम थी 8 बिलियन की दुनिया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत 2023 तक दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है साथियों, तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक है 37वीं। वाराणसी में क्या हुआ? पीएम द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया। पीएम द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। सूरत में भारत की पहली 6 लाइन स्टील स्लैग ट्रैक बनाया गया है।
मतलब सूरत में एक सड़क बनाई गई है जो कि 6 लाइन की है और ये स्टील के स्लैग से निर्मित है। नई दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट हुआ। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट नई दिल्ली में हुआ। नमूना पंजीकरण प्रणाली साथियों क्या है कि 2025 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर जो थी वह 69.7 वर्ष थी। यह नमूना पंजीकरण प्रणाली में मिला है हमको। और सर्वाधिक हमारी जीवन प्रत्याशा दर भारत में नई दिल्ली में है और सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। तो भारत का इस टाइम एवरेज जो है वो है इस टाइम 69.7 वर्ष। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप सभी से अवगत होंगे। और इसकी थीम है ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। पीएम द्वारा वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन लाइव शुरू किया गया। और ईसा फाउंडेशन द्वारा इस दिन मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें जग्गी वासुदेव गुरु हैं, उन्होंने मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया। और पीएम मोदी द्वारा लाइफ आंदोलन शुरू किया गया और इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक दोस्तों विश्व में सबसे नीचे 180वें पायदान पर रही और भारत द्वारा इसको अस्वीकार किया गया। यह येले विश्वविद्यालय द्वारा दिया गई रिपोर्ट थी और इसमें भारत सबसे नीचे 180वें पायदान पर रहा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की 135वीं रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 135वीं। नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में भारत रिपोर्ट 2022 में भारत वर्ष 2021 में 3rd पायदान पर है। तो नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में भारत 2021 में 3rd स्थान पर है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत। निपुण परियोजना क्या है साथियों? निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण हेतु निपुण परियोजना शुरू की गई। निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु, जिससे कि श्रमिक लोग अगर कल विदेश में जाएं तो वो भारत से कौशल लेकर जाएं और उनके पास एक सर्टिफिकेट हो कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल निपुण हूँ, मैं कौशल हूँ। तो निपुण योजना निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु। राहुल नार्वेकर जो कि महाराष्ट्र में एक शिंदे की वो गवर्नमेंट बनने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बनाए गए और देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं राहुल नार्वेकर। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। एनएफएस से राज्य रैंकिंग सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा है साथियों और दूसरे पर रहा है यूपी। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी सेकंड रहा है। एनएफएस से राज्य रैंकिंग में उड़ीसा टॉप और सेकंड यूपी, 3rd पर आंध्र प्रदेश। टॉप 500 कंप्यूटर में साथियों फ्रंटियर जो कि यूएसए का कंप्यूटर है यह प्रथम स्थान पर आया है और फुगाकू सेकंड हो गया है अब। और भारत का परम सिद्धि एआई जो कि 111वें स्थान पर रहा है, ये भारत की तरफ से टॉप रहा है। तो टॉप 500 में टॉप रहा है फ्रंटियर जो कि यूएसए का है। अहमदाबाद में पीएम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय का उद्घाटन हुआ। तो अहमदाबाद में पीएम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। देवस्थल उत्तराखंड में साथियों भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। देवस्थल उत्तराखंड में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना द्वारा जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। भारत की सेना है इसके द्वारा जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। ऑपरेशन नार्कोस साथियों काफ़ी फेमस रहा है पिछले दिनों। यह रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित एक ऑपरेशन है जिसमें ये नशीले दवाओं से प्रतिबंधित मादक पदार्थों की पकड़ के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित। काई चटनी साथियों ये चटनी होती है जो कि चींटियों से बनाई जाती है। चींटियों को कूट कर ये बड़े उससे बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इसको काफ़ी पसंद किया जाता है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन इसको जीआई टैग मिला है उड़ीसा में। जीआई टैग मयूरभंज काई चटनी उड़ीसा को इसका जीआई टैग मिला है। वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना कर्नाटका में है। वेदती वर्धा जोड़ो परियोजना कर्नाटका में यह इस परियोजना के तहत कार्य किया जा रहा है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पीयूष गोयल की जगह अब अमिताभ कांत जो कि इसके नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, उनको अब इसका शेरप्पा बनाया गया है। तो अमिताभ कांत इसके अब फुल टाइम शेरप्पा होंगे। और G20 सम्मेलन, ये शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी कुछ बैठकें जम्मू कश्मीर में भी कराने की तैयारियां हैं। संयुक्त राष्ट्र 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होगी। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होगी। एनकोवैक्स जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड रोधी टीका। एनकोवैक्स जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड रोधी टीका। 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
1 जुलाई 2022 सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। गुजरात में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल करने वाला पहला राज्य। तो गुजरात जो है ड्रोन के द्वारा इंडिया पोस्ट मेल करने वाला पहला राज्य बन गया है। कलोल गुजरात में यहाँ पर पीएम द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का शुभारंभ किया गया। तो दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र बनाया गया है गुजरात के कल्लोल में। तीसरी ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ हुई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। ये तो नई दिल्ली में हुआ तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022। जम्मू कश्मीर का कठुआ है साथियों, यह है उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क यहाँ पर बनाया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क बनाया गया है। साथियों रिपीटेशन यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यह बिल्कुल अंतिम, आपको पता ही है, लास्ट बूस्टर रिवीजन सीरीज है, इसलिए प्लीज़ साथियों थोड़ा एडजस्ट करना और अपनी तैयारी में और धार लगाने की कोशिश करना। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और उसकी थीम है मानवता के लिए योगा। मानवता के लिए योगा 21 जून। रिम ऑफ द पैसिफिक, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा अभ्यास हुआ है और इसमें भारत भी शामिल हुआ है और यह यूएसए के द्वारा आयोजित किया गया रिम ऑफ द पैसिफिक। तो पैसिफिक सागर इधर के कंट्रियों को, जिनका भी यहाँ आप समझ सकते हैं कौन कौन सी कंट्री का आजकल यहाँ पर सबसे बड़ा आपस में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, तो वही दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास यूएसए द्वारा हुआ और इसमें भारत भी शामिल किया गया रिम ऑफ द पैसिफिक। ब्लू ड्यूक, ब्लू ड्यूक क्या है साथियों, ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य बटरफ्लाई, सिक्किम की राज्य तितली ब्लू ड्यूक। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई है, नारी को नमन हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, यह एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री है उनकी पुस्तक है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अग्निपथ योजना 4 वर्षों के लिए इसमें रोजगार होगा, आपको पता है उनको अग्निवीर कहा जाएगा और 17.5 से 21 वर्ष इसमें उम्र है, 2022 के लिए 23 करी गई है। मिताली एक्सप्रेस वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी भारत व ढाका बांग्लादेश के बीच चलाई जाने वाली ट्रेन है और इसके अलावा मैत्री व बंधन नाम से भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चलाई जाती है। राजस्थान यूरेनियम भंडार की खोज राजस्थान में की गई और झारखंड तथा आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खान में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। कौन? राजस्थान। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। गांधीनगर में पीएम द्वारा डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया गया। गांधीनगर में पीएम द्वारा डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया गया। बेंगलुरु में पीएम द्वारा BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया गया। तो बेंगलुरु में पीएम द्वारा BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया गया। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जो कि नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन की, इसमें नॉर्वे टॉप पर रहा, डेनमार्क सेकंड पर रहा और भारत की आपको इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी, भारत के रैंक इसमें 150वीं रही जो कि पिछली बार 142 थी और इस बार और नीचे गिरकर 150वीं रैंक है भारत की विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और यह इसकी रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। भारत जो कि हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संयुक्त राष्ट्र में $80,000 का योगदान देगा। भारत संयुक्त राष्ट्र में 800,000 80,000 शायद दोस्तों था मेरे हिसाब से, अगर नहीं है तो मैं इसको पिन कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इतने डॉलर का भारत योगदान करेगा, 80,000 या 800, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं इसको पिन कमेंट में कमेंट कर दूंगा। ओडिशा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यहाँ पर बनाई गई है। कहाँ पर? भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा में। हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जा रहा है 2.0। NFHS 5 में भारत की TFR दोस्तों शिशु मृत्यु दर, ये मृत्यु दर 2.0 है। तो यह भारत की मातृ मृत्यु दर TFR 2.0 है NFH 5 में। देव सायम पिल्लई जिनको वेटिकन में संत की उपाधि दी गई है और यह मूलतः हिंदू बनने वाले पहले भारतीय हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मूलतः हिंदू से ईसाई बनने वाले पहले भारतीय हैं देव सायम पिल्लई। वेटिकन में इनको संत की उपाधि दी गई है। तृतीय जल पुरस्कार 2022 का उद्घाटन साथियों कहाँ हुआ? तो तृतीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। तृतीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। गांधीनगर जो कि गुजरात में है और वहाँ भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया
और स्वामी अक्षरधाम मंदिर के परिसर में ऐसा हुआ। स्वामी अक्षरधाम मंदिर के परिसर में ऐसा हुआ। राजस्थान में निर्बाध इंटरनेट प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। हाल ही में यूपी ट्रिपल ने एक परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा भी है, शायद यूडीएलडी में पूछा था। राजस्थान में निर्बाध इंटरनेट सेवा को लगातार करने वाला के लिए राजस्थान ने अपने लिए एक अलग से सर्वर बनाया है और यह भारत का पहला राज्य है जिसने एल रूट सर्वर को अपने यहाँ स्थापित किया है। मुंबई खराब भोजन से बना देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। देश का पहला खराब भोजन से बना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन मुंबई। मुंबई भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा शुरू करने वाला शहर बना है। पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा। ऊर्जा प्रवाह क्या है साथियों? ये ऊर्जा प्रवाह है भारतीय तटरक्षक पोत, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। पल्ली गांव जो कि सांबा जिला जम्मू कश्मीर में है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। पल्ली गांव सांबा जिले की भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। दूधवाणी क्या है साथियों? पीएम मोदी के द्वारा इसका सेवा का उद्घाटन किया गया था। दूधवाणी है पशुपालन को समर्पित भारत की पहली सामुदायिक रेडियो सेवा दूधवाणी। 5 अक्टूबर में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। INS वलसुरा, ये इसको क्या हुआ कि हाल ही में तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसे प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। INS वलसुरा को, INS वलसुरा प्रेसिडेंट कॉलर से अवार्ड से सम्मानित। सिपरी की रिपोर्ट में दोस्तों भारत को दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश माना गया है। पहले पर US है, दूसरे पर चीन, उसके बाद तीसरा जो है सैन्य खर्च वाला देश भारत है। महाराष्ट्र भारत का पहला जीन बैंक कार्यक्रम यहाँ पर घोषित किया गया। महाराष्ट्र में भारत का पहला जीन बैंक कार्यक्रम घोषित हुआ। अटल सुरंग क्या है साथियों? सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार अटल सुरंग को प्राप्त हुआ है। अटल सुरंग को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार प्राप्त हुआ। जोराहाट जो कि असम में है, वहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है। जोराहाट असम में। डिब्रूगढ़ साथियों जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 डिब्रूगढ़ में हुआ। रवांडा में 26वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र, माफ कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र का नहीं, राष्ट्रमंडल देशों का। और गेबोन व टैगो को सदस्य मिली। तो मैं आपको समझाता हूँ अब कि रवांडा में 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हुआ, अर्थात कॉमनवेल्थ कंट्रियों का शिखर सम्मेलन इस बार रवांडा में हुआ। और गैबोन व टोंगो को नए देशों के रूप में सदस्यता मिली है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का है साथियों, उसको 35 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसी के लिए यह इसका आयोजन किया गया था। और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। जलवायु विज्ञान सप्ताह, जलवायु विज्ञान से स्पष्ट है हम गलत दिशा में जा रहे हैं। यह रिपोर्ट किसने जारी की? तो यह रिपोर्ट जारी की विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। जलवायु विज्ञान स्पष्ट है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा रिपोर्ट यह प्रकाशित की गई। उत्तर कोरिया ने दोस्तों स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित राष्ट्र कह दिया है। अब पता नहीं है इसमें सत्यता तो कितनी है कितनी नहीं, लेकिन उत्तर कोरिया की तरफ से घोषणा की गई है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गए हैं। ऑपरेशन लंदन ब्रिज, यह क्या है साथियों कि ब्रिटेन की दिवंगत महारानी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम हेतु यह ऑपरेशन लंदन ब्रिज चलाया गया और भारतीय राष्ट्रपति इसमें शामिल हुए। समरकंद में 22वीं SCO शिखर सम्मेलन हुआ जो कि उज्बेकिस्तान में है समरकंद। और 23वां SCO सम्मेलन, 23वां जो सम्मेलन होगा 2023 में, भारत उसकी मेजबानी करेगा। तो इस बार के यह क्वेश्चन आपके लिए PET में वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये हाल ही में आयोजित होने वाला, पिछले माह में आयोजित हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में 22वां SCO सम्मेलन। किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं। ब्रिटेन के नए राजा बने हैं महारानी एलिजाबेथ के बाद किंग चार्ल्स तृतीय। जपोरिजिया परमाणु संयंत्र जो कि यूक्रेन में है और इस पर वर्तमान में रूस ने कब्जा कर लिया है। जपोरिजिया परमाणु संयंत्र। डांस ऑफ लाइट, चीन में गगनचुंबी इमारत है, इसका नाम है डांस ऑफ लाइट। सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक लाइन में दोनों तरफ सुविधाओं के लिए घर आवास होंगे और मॉल वॉल सब यहीं होंगे और एक लाइन में ही इस तरीके से बना हुआ होगा। और ये पहली वर्टिकल सिटी लाइन होगी जिसका नाम होगा द लाइन। ये सऊदी अरब में बनाई जा रही है। खय्याम क्या है साथियों? खय्याम है ईरान का उपग्रह, रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सुकुराजिमा ज्वालामुखी जो जापान में है क्यूगू द्वीप पर, और इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ सुकुराजिमा ज्वालामुखी में। मिलान इटली में LNG पर केंद्रित गैस्टेक 2022 सम्मेलन।
मिलान, इटली का जो मिलान शहर है वहाँ पर एलएनजी पर केंद्रित गैसटेक 2022 सम्मेलन हुआ। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है साथियों। किसको नियुक्त किया गया है? तो वह है वोल्कर तुर्क, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। उन्हें मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। द लाइट वी कैरी पुस्तक यह किसकी है? यह मिशेल ओबामा की पुस्तक है, द लाइट वी कैरी। द नूरी दक्षिण एशिया का मिशन है साथियों। द नूरी दक्षिण एशिया का चंद्र ऑर्बिट मिशन, चांद पर जाने के लिए दक्षिण एशिया का मिशन है द नूरी। कुटैसी क्या है साथियों? कुटैसी जॉर्जिया में खगोल विज्ञान में खगोल भौतिकी पर 15वें अंतः ओलंपियाड में हुआ। अच्छा, ये कोई स्थान है, कुटैसी जॉर्जिया में है और यहाँ पर खगोल विज्ञान में खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड हुआ और इस ओलंपियाड में भारत तीसरे स्थान पर रहा। विश्व जल सप्ताह, जो कि आपको पता होना चाहिए, 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। दक्षिणी कोरिया, जो कि दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बना है और इसकी प्रजनन दर अब घटकर हो गई है 0.81। दक्षिणी कोरिया, इन्होंने हाल ही में धनुरी नाम से चंद्र ऑर्बिट लॉन्च किया है। उल्ची फ्रीडम शील्ड यूएसए प्लस 5 कोरिया युद्ध यूएसए प्लस साउथ कोरिया। साथ ही मैंने बताया ना कि ये को टेलीग्राम से प्राप्त हुई थी, हमें लगा ये काफ़ी अच्छी है, हमें लगा आप दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना चाहिए, इसलिए छोटी सी हमसे भूल हुई। यूएसए प्लस साउथ कोरिया में युद्ध अभ्यास हुआ, यह है, इसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। साथियों, आप लोगों से निवेदन है, आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ अपना प्यार, लाइक या डिसलाइक जो भी आपको लगे वो दीजिए, प्लस सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंगरी, रूस द्वारा 2 परमाणु संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो हंगरी में रूस के द्वारा 2 परमाणु संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पाकिस्तान में हाल ही में भयंकर बाढ़ आई साथियों, जिसमें 10 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ और 3.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। मिखाइल गोबेचिवा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। दुबई में क्या हुआ साथियों कि दुबई में होम्योपैथी हेतु प्रथम विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ। तो होम्योपैथी का प्रथम विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ। द लुलो रोज, अंगोला में खोजा गया गुलाबी हीरा। अंगोला में इस हीरे को खोजा गया है, इसका नाम है द लुलो रोज, इसका गुलाबी कलर का यह हीरा है। जून 2022 में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन साथियों चीन में आयोजित किया गया और इसकी थीम थी फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। फुजियान, चीन का सबसे उन्नत व पूर्णतः स्वदेशी नौसैनिक पोत। चीन का अब तक का सबसे उन्नत पोत है और इस स्वदेशी पोत है, इसका नाम है फुजियान। ये भारत का आईएनएस विक्रांत है, इसी तरह से यह इसकी कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा है फुजियान की, और चीन का सबसे उन्नत पूर्णतः स्वदेशी नौसैनिक पोत है। पोसिडोनिया ऑस्ट्रिया, विश्व का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। पोसिडोनिया ऑस्ट्रिया नाम से विश्व का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। आरती प्रभाकर, यह यूएसए में राष्ट्रपति बाइडेन की वैज्ञानिक सलाहकार बनाई गई हैं। तो आरती प्रभाकर यूएसए में राष्ट्रपति बाइडेन की वैज्ञानिक सलाहकार बनी हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं। 420 मिलियन, द स्टेट ओक वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच में 420 मिलियन वन क्षेत्र नष्ट हो गया है। तो 1990 से 2020 के बीच में साथियों 420 मिलियन वन क्षेत्र नष्ट हो गया है, यह 2022 की वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है। शिंजो आबे, जिनको जापान के पूर्व पीएम थे और इनका जापान के नूरी या नीरो शहर के नाम था, वहाँ पर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैड्रिड स्पेन में साथियों 32वां नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ। तो नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? मैड्रिड में, जो कि स्पेन में है। और इसी तरह आपका एससीओ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? वह हुआ समरकंद उज्बेकिस्तान में। और आपका जो भी ब्रिक्स का कहाँ हुआ? यह हुआ चीन में। और G23 का अगले वर्ष भारत में सम्मेलन किया जाएगा। G20 का 23 में भारत में सम्मेलन होगा। वियना, जो कि वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर घोषित किया गया है, पिछली बार भी यही था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर, और छात्रों के लिए सबसे रहने योग्य है साथियों लंदन। रूस में सिपरी छात्र सर्वाधिक परमाणु हथियारों वाला राष्ट्र। सिपरी रिपोर्ट में सर्वाधिक परमाणु हथियारों वाला राष्ट्र रूस को बताया गया है। जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी आयोजित की गई। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन केन्या व पुर्तगाल ने इस बार इसकी मेजबानी की। केन्या व पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी की। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, और इसकी मेजबानी की साथियों स्वीडन ने।
कसाबा कोरेसी हंगरी में 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कसाबा कोरोसी जो कि हंगरी से हैं और इन्हें 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा, आप गारंटी से लिख के रख लीजिए इस बात को। चारों शिफ्ट में एक शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कसाबा कोरेसी जो कि हंगरी से है। क्वाड द्वितीय शिखर बैठक टोक्यो जापान में यह आयोजित की गई। क्वाड द्वितीय शिखर बैठक टोक्यो जापान में। कैपिस्टेनो अंतरिक्षयान नासा का चांद पर पुनः अंतरिक्ष यात्री भेजने का यह एक कार्यक्रम है और इसका नाम है कैपिस्टोन अंतरिक्षयान के तहत नासा के द्वारा। 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड साथियों बनाए गए हैं मुंबई व हैदराबाद को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ग्वाडलजारा मैक्सिको, यह क्या है? यह विश्व की पुस्तक राजधानी 2022 के लिए घोषित की गई है। ग्वाडलजारा जो कि मैक्सिको में है और इस विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के लिए घोषित किया गया है। 22 अप्रैल 2022 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन दी अवर प्लैनेट। 22 अप्रैल 2022 विश्व पृथ्वी दिवस, थीम इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। गुजरात में अहमदाबाद के पास में एक पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर संयंत्र बनाया जाएगा। गुजरात में अहमदाबाद के पास देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जाएगा गुजरात में। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ब्रिटेन को पछाड़ने के बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सूरत जो कि देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया सूरत में। देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन सूरत में किया गया। विद्युत मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसकी कुल स्थापित क्षमता 4,03,760 मेगावाट है और जिसमें जीवाश्म ईंधन का 58.5% हिस्सा है, कोयले का 50.7 और गैर जीवाश्म ईंधन साथियों 41.5%। सौर सबसे ज़्यादा गैर जीवाश्म में सबसे बड़ा हिस्सा है सौर का जो कि 14.3% है और यह निजी क्षेत्र में 49.5%, राज्यों को 26.0% और केंद्र का 24.6%। आप इसको एक बार को आपको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधा इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एफडीआई में विश्व से सर्वाधिक एफडीआई कहाँ पर आता है साथियों? तो विश्व में सर्वाधिक एफडीआई सर्वाधिक प्राप्त करने वाला देश है यूएसए और सर्वाधिक निर्गत करने वाला भी है यूएसए। एफडीआई भारत में कहाँ से सर्वाधिक आता है? तो भारत में सर्वाधिक एफडीआई आता है सिंगापुर से, सेकंड पर यूएसए और 3 पर मॉरिशस। और कहाँ किस क्षेत्र में? तो वह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में व ऑटोमोबाइल में। और किस किस राज्य में सर्वाधिक आता है? तो सर्वाधिक एफडीआई भारत में कर्नाटक में रहा, सेकंड पर महाराष्ट्र और तीसरे पर दिल्ली। यूनिकॉर्न साथियों भारत की पहली कंपनी इनोवेबी में भारत के 100वां यूनिकॉर्न बना है। ओपन जो है भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है और 101वां बना है फिजिक्स वाला। एविजॉन सिटी आइवर डी कोस्टा दी आइवर में यूएनसीसीडी का 15वां COP हुआ एविजन सिटी में और इसकी थीम थी लैंड लाइफ लिगेसी। भोपाल में 38वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस हुई। 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस भोपाल में आयोजित हुई। 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस। तो कुछ पुस्तकें साथियों जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अंबेडकर एंड मोदी, यह इलैया राजा की पुस्तक है। द $10 ट्रिलियन थीम, यह सुभाष गर्ग की है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम। रिजोल्ट यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, यह बान की मून की पुस्तक है। इन न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 15, यह अरुण जेटली के चयनित लेख इसमें इकट्ठा किए गए हैं। द गर्ल इन ए रूम 105, यह चेतन भगत की पुस्तक है। लीडरशिप, यह हेनरी किसिंजर की पुस्तक है। नो शिपन, यह शेन वार्न व मार्क निकोलस की पुस्तक है। नो स्पिन मैं गलत पढ़ लिया इसको। नो स्पिन शेन वार्न व मार्क निकोलस की पुस्तक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप गिल ने यह पुस्तक लिखी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। फ्री फॉल, यह मलिका साराभाई की पुस्तक है। स्टेट ऑफ टेरर, यह हिलरी क्लिंटन की पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, यह योगेंद्र यादव की पुस्तक है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, यह विनोद राय की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021, यह जयंत घोषाल की पुस्तक है।
द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, यह शांतनु गुप्ता की पुस्तक है, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इंडोमिटेबल, यह अरुणदित्ता भट्टाचार्य जी की पुस्तक है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, जैसे कि 31वां व्यास पुरस्कार साथियों किसे मिला, तो यह मिला डॉक्टर असगत वजाहत को महाबली हेतु। डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान मिला। फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन बनी, सिन्नी शेट्टी, जो कि कर्नाटका की निवासी है। 31वां सरस्वती और व्यास दोनों 31वें ही हैं। 31वां सरस्वती साथियों मिला रामदास मिश्रा को, रामदास मिश्रा जी को, और इनकी पुस्तक थी मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको यह मिला। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ साथियों अभिनेता बनाया गया रणवीर सिंह को। फिल्म सर्वश्रेष्ठ रही है शेरशाह, अभिनेत्री कीर्ति सेनन व निर्देशक शेरशाह के विष्णुवर्धन, जिन्हें 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में 2020 हेतु, तो 2020 हेतु साथियों 68वां राष्ट्रीय यह तो था फिल्म फेयर ऊपर अवार्ड, और यह है नीचे 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड 2020 के लिए दिया गया है। तो इसमें फिल्म सही सबसे अच्छी सुरराई पोट्टू, लोकप्रिय फिल्म रही तानाजी, हिंदी फिल्म में रही तुलसीदास जूनियर, और निदेशक सर्वश्रेष्ठ रहे इसमें निदेशक सचिनानंद KR। अभिनेता इसमें सर्वश्रेष्ठ रहे अजय देवगन व सूर्या, और अभिनेत्री रही अर्पणा बाल मुरली। तो सबसे ज़्यादा फिल्म फ्रेंडली स्टेट, जो कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है इस बार, यह MP को फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ और उसे पुरस्कृत किया गया 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड में। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार यह आरिफा जोहरी जी को मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 4 लोगों को मिला, सोथिया रथीम, तदाशी हितोरी, बर्नाडेट मैड्रिड तथा गैरीमैन चेजी। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 में यह दोस्तों मिला भारत में कौशिक राजशेखर जी को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर। दलाई लामा को लद्दाख के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया। दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। शशि थरूर, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान साथियों इनको मिला, और यह है शेवलेपर दी ला लीजन अवार्ड ऑनर। शेवलेपर दी ला लीजन ऑनर शशि थरूर को यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। एंजेलो मार्केल दोस्तों बनी है यूनेस्को की पीस प्राइज। यूनेस्को की पीस प्राइज किसको मिला, एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल कौन थी, जर्मनी की पूर्व चांसलर। व्लादिमीर जेलेंस्की इनको मिला है द लिबर्टी मेडल 2022। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको द लिबर्टी मेडल 2022 मिला है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को आपको पता ही है, आपको पता नहीं है तो पता होना चाहिए कि बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार किसे मिला है, गीतांजलि श्री जी को। इनकी पुस्तक का नाम है रेत समाधि, और इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है ट्रॉम ऑफ सैंड के नाम से, और इसका अंग्रेजी अनुवादक आपको पता होना चाहिए था, तो किसने किया, डेजी रॉकवेल ने। तो इसकी इंग्लिश में अनुवादक थी डेजी रॉकवेल, और यह बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गीतांजलि श्री द्वारा को मिला, और इनकी पुस्तक का नाम था रेत समाधि, और अंग्रेजी अनुवाद था ट्रॉम ऑफ सैंड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं। पुलितजिगर पुरस्कार 2022, तो पुलितजिगर पुरस्कार 2022 में 4 भारतीय पत्रकारों को यह पुरस्कार दोस्तों मिला, और इनके नाम क्या क्या हैं, अदनान आबिदी, सना मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत यह मिला, जिनकी अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। टेम्पलन पुरस्कार 2022 मिला फ्रैंक विल्जेक को। डॉक्टर सिंथिया रोशेनज़वेग, यह विश्व खाद्य पुरस्कार है 2022 का, और यह मिला है डॉक्टर सिंथिया रोशेनज़वेग को। पिछले बार 2021 में एक भारतवंशी को मिला था, मेरे नाम से दिमाग से निकल रहा है, इसलिए आप विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 को याद रख सकते हैं। डॉक्टर सिंथिया रोशेनज़वेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 मिला। काफ़ी साथी मुझे पता है यहाँ तक बोर होकर निकल चुके होंगे, लेकिन जो साथी अंत तक डटा रहेगा वही जीत की ओर बढ़ता रहेगा। UNEP चैम्पियंस ऑफ द गर्ल लाइफ टाइम अवार्ड से किसे नवाजा गया, तो UNEP चैम्पियंस ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया। फाल्गुनी नायर EY वर्ल्ड इंटरड्यूनर ऑफ द ईयर अवार्ड, इनको मिला फाल्गुनी नायर को। एबल पुरस्कार 2022 का, जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, तो एबल पुरस्कार 2022 मिला डेनिस पॉर्नेल सुलीवन को।
असल में जिसने भी PDF बनाया है थोड़ा सा राइटिंग को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया है। हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा होने की वजह से थोड़ा कहीं कहीं दिक्कत हो रही है, क्योंकि समय नहीं है इसलिए हम सुधार भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए दोस्तों थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जितना आपको देखने में भी और सुनने में आप समझ सकते हैं। खेल, सेरेना विलियम्स को USA की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। खेल की से खबरें हैं। तो सेरेना विलियम्स जो कि USA खिलाड़ी थी, इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। 23वां ग्रैंड स्लैम एकल जीत का, 14 ग्रैंड स्लैम युगल इन्होंने जीते हैं, प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस 6। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखना कि सेरेना विलियम्स को ने संन्यास ले लिया है जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम एकल जीते हैं। रोजर फेडरर साथियों स्विट्जरलैंड के हैं, टेनिस स्टार हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है और यह अपने समय के एक सब सुपर स्टार रहे हैं। लेवर कप आखिरी का मुकाबला इनका रहा लेवर कप में, जो कि लंदन में खेला गया, और रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 6 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 1 फ्रेंच, 8 विंबलडन, 5 US। यह जरूरी नहीं है। कैरियर में 103 पुरुष एकल रिक्टॉन, ये फिर से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सिर्फ आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि रोजर फेडरर ने हाल ही में संन्यास लिया है, वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, वो 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। लिंथोई चनम्बम दोस्तों भारतीय जूडो खिलाड़ी है। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इनको मिला है। लिंथोई चिनम्बम को भारतीय जूडो खिलाड़ी और विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में इनको स्वर्ण पदक मिला है। मिथाली राज भारत की पूर्व कैप्टन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। इन्होंने 1999 में अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला था और 12 टेस्ट प्लस 232 वनडे प्लस 85 2020 इनमें इन्होंने कप्तानी की है और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं। मिथाली राज। एशिया कप 2022 दोस्तों हुआ, और जिसमें आपको बस इतना याद रखना है कि भारत श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर यह जीता है। भारत इसमें ग्रुप लेवल से ही बाहर हो गया था, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6ठी बार एशिया कप 2022 जीता है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MP ने पहली बार इसको जीता है। और MP ने किसको हराकर जीता है साथियों? तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता है। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर ये रणजी ट्रॉफी को पहली बार जीता है। महिला वनडे विश्व कप 2025 कहाँ होगा? तो महिला वनडे विश्व कप 2025 होगा साथियों, कहाँ पर? भारत में महिला वनडे विश्व कप 2025 आयोजित किया जाएगा। चेन्नई ओपन टेनिस 2022, इसमें होती है लिंडा फुर्तिनोवा, चेक रिपब्लिक की, ये विजेता रही चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। ग्रैंड स्लैम को आप देख सकते हैं, परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम हुआ US ओपन, इसको तो साथियों जीता कार्लोस अल्कराज में, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने पहली बार इसको जीता। ईगा स्विएटेक ने महिला वर्ग में जीता, जो कि पोलैंड की निवासी है ईगा स्विएटेक। US ओपन के बाद विबलंडन को जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के निवासी हैं, और महिलाओं में इसको जीता एलेना रिबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की महिला हैं, एलेना रिबाकिना। और इसी तरह फ्रेंच ओपन जीता राफेल नडाल ने, और 14वीं बार इन्होंने इसको जीता है। और ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है, इन्होंने इसको जीता महिला वर्ग में। ईगा स्विएटेक ने ही सबसे पहले US ओपन भी जीता था, उसके बाद विंबलडन जीता एलेना रिबाकिना ने, और फ्रेंच फिर जीता ईगा स्विएटेक ने। और फ्रेंच ओपन में पुरुष में राफेल नडाल ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन राफेल नडाल ने जीता, और एशले बार्टी ने महिला वर्ग में जीता। एशले बार्टी ने इसकी जीत के बाद में संन्यास भी ले लिया, और एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी भी हैं, और इन्होंने ये पहला ही ग्रैंड स्लैम जीता था, और इसके बाद नहीं, पहला नहीं, इससे पहले जीती हुई हैं एक, और ऑस्ट्रेलिया में पहला था। एशले बार्टी ने इसके बाद संन्यास ले लिया है। तो चारों ग्रैंड स्लैम साथियों एक बार आप ऐसे करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अपन अंतिम समय में देखेंगे तो यह आपको बहुत लाभदायक साबित होगा। लो आपके साथ में मैं भी आपको एक स्क्रीनशॉट लेके इसका दिखा देता हूँ, लीजिएगा साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। डूरंट कप फुटबॉल 2022 का आयोजन साथियों हुआ बेंगलोर में। बेंगलोर FC ने मुंबई को हराकर जीता डूरंट कप फुटबॉल 2022। डूरंट कप जो कि फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, और बेंगलोर FC ने मुंबई को हराकर जीता। कल्याण चौबे कौन साथियों? अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष, और ये पहले खिलाड़ी भी थे कल्याण चौबे, जो कि वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 73वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में 73वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो केरल ने जीती।
पश्चिम बंगाल को हराकर केरल ने 73वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में जीती। हम अपने आखिरी पेज पर आ गए हैं साथियों, इसलिए जो भी साथी हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक या डिसलाइक जो भी करना है जरूर कीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 में यह अमेरिका के कोरगोन के यूजोन में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, और यूएस से इसमें टॉप पर रहा 33 पदक जीतकर। भारत ने 19 वर्ष बाद इसमें कोई पदक जीता, और वह जीता रजत पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में। तो विश्व एथलेट चैंपियनशिप में भारत ने 19 साल बाद पदक जीता, और इसमें भारत ने रजत पदक जीता। आपको सिर्फ याद रखना, इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में कांस्य पदक जीता था, और इसमें टॉप पर रहा यूएसए 33 पदक के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन साथियों किया गया चौथे का हरियाणा में, तो इसमें हरियाणा टॉप पर रहा, और सेकंड पर रहा महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम फोर्थ का हरियाणा में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए साथियों, तो कर्नाटका के बेंगलुरु में हुए, और जैन विश्वविद्यालय जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर रही, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब इसमें सेकंड पर रही, और थर्ड पर पंजाब विश्वविद्यालय इसमें रहा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित हुए, तो यह ब्रिमिंघम में आयोजित हुए, और महिला क्रिकेट पर इसमें पहली बार शामिल किया गया। और इसमें 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ऊपर टॉप पर रहा ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर इंग्लैंड, थर्ड पर कनाडा, फोर्थ पर भारत। भारत ने इसने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य में सहित 61 पदक टोटल जीते, जिसमें सर्वाधिक 22 स्वर्ण प्लस 16 रजत प्लस 23 कांस्य। पेरी इसका 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का इस बार का शुभांकर था, और निशानेबाजी इसमें शामिल नहीं था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भारत की तरफ से पीवी सिंधु व मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में थे शरत कमल व निखत जरीन। थॉमस कप 2022 हुआ साथियों। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार जीता, और इंडोनेशिया जो कि 6 बार का विजेता बना था, 16 बार का विजेता है, उसको हराकर भारत ने यह कप जीता, और छठा देश भारत बना है थॉमस कप को जीतने वाला। तो ठीक है साथियों, यह महत्वपूर्ण सीरीज थी, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे जरूरी लगा कि आपके साथ जरूर साझा करने चाहिए। जो भी साथी यहाँ तक आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको आपकी कल से स्टार्ट होने वाली पीईटी परीक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, और आपको उस परीक्षा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।